Hello दोस्तों, welcome back to online classes. I am Mohit and as you know that I am currently serving in Delhi Police as Head Constable Ministerial. देखो दोस्तों, आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अभी तक ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई होगी. अब तो आपने कर ही ली होगी, रनिंग जो आपकी होनी होगी वो आप ऑलमोस्ट कर चुके होंगे. अब आपकी फिजिकल बहुत क्रूशियल स्टेज है, आप इसमें एक भी मिस्टेक ना करें, बिल्कुल भी पैनिक ना करें. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग फिजिकल, वो आपको इस वीडियोज़ में मैं आगे आगे आपको बताता रहूँगा कि प्रोसेस पूरा किस तरीके से होता है, कैसे एंट्री होगी, किस तरीके से आपके वहाँ पे जाके फिजिकल के लिए बाइफरकेट किया जाएगा बच्चों को, और कितने बच्चों के ग्रुप बनने के चांसेस हैं. देखिए, इस बार जो फिजिकल हो रहे हैं वो वजीराबाद में ही हो रहे हैं सारे. जनरली क्या होता था, वजीराबाद में भी फिजिकल होते थे, देन आपके जो फिजिकल होते थे जड़ौदा कला में भी होते थे, और इधर जो किंग्सवे कैंप में लड़कियों के फिजिकल होते थे. बट इस बार क्या है, इन्होंने पूरा का पूरा फोर्स एक ही जगह स्टैब्लिश करके आप वहीं पे आपके सबके फिजिकल कंडक्ट कराए जा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले विशेष ध्यान देना है कि आपको कोई भी ऐसी मतलब पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी कि आपको अपने फिजिकल में आप खुद ही गड़बड़ कर बैठे. अब मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है. आपका फिजिकल, आपकी जो एडमिट कार्ड पे आई थिंक 5:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है. आई एम नॉट श्योर फॉर दिस सिंस आई एम वेरी बिजी दीज डेज. तो मुझे क्या होता है, मैं इसलिए आप पूरी इस चीज़ को कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एग्जाम चल रहे हैं साइड बाय साइड. ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर 5:30 आपकी रिपोर्टिंग टाइम है तो 5:30 से वो एंट्री स्टार्ट करते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट योर फिजिकल इज गोइंग टू स्टार्ट एट 5:30 शार्प. इट्स नॉट अबाउट दैट. आपके 5:30 के बाद जब आपके फिजिकल आपकी एंट्री स्टार्ट होगी, हो सकता है 10-15 मिनट पहले भी एंट्री देते क्योंकि वहाँ पे फोर्स को पहुँचने में भी टाइम लगता है, तो इट टेक्स टाइम. ऑल्दो इस बार बहुत ज़्यादा पैनिक में दिल्ली पुलिस फिजिकल क्रिएट करा रही है, फिजिकल कंडक्ट करा रही है, क्योंकि एकदम से ही फिजिकल कराने का ऑर्डर आए हैं कि भाई एकदम से जल्दबाजी, क्योंकि जब से 3-4 महीनों से जो मौका नहीं मिल पा रहा था ढंग से, अब 15 अगस्त के बाद ऑल ऑफ द सडन ये फिजिकल स्टार्ट करने पड़े हैं विदाउट इवन एनी ब्रेक. ये फिजिकल कंटिन्यूसली आपके चलते रहेंगे. तो आपको क्या करना है भाई, जैसे ही आप सबसे पहले वहाँ पे टाइम से पहुँच जाओ, 5 बजे से पहले ही कोशिश करना पहुँच जाओ, और एक बिल्कुल खाली पेट बिल्कुल भी मत रहना. देयर आर चांसेस कि आपका फिजिकल अगर लेट होता है तो आपको वहाँ पे खाली पेट बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी. वॉशरूम की पूरी सुविधा होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले टाइम से पहले वहाँ पर आपको पहुँचना है. टाइम से पहले पहुँच के अपना चीज़ों को देख लें. पहले ऐसा होता था कि भाई आप पहले जाओ और पहले पाओ वाली स्कीम थी कि भाई जल्दी जाओगे जल्दी लाइन में लगोगे तो योर फिजिकल विल स्टार्ट अर्ली. अब ऐसा नहीं होता है. अब क्या है, सिर्फ आप पहुँचोगे वहाँ पे, उसके बाद आपको एंट्री स्टार्ट होगी, और एंट्री बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिकली वो एंट्री आपको प्रोवाइड करते हैं. उसमें आपको क्या क्या अलाउड होता है, गैजेट्स में आपको फ़ोन आपको अलाउड नहीं होगा. फ़ोन आपको वहाँ पे आया तो बाहर ही रखना पड़ेगा, और बाहर रखने के लिए वो दुकानें ढूंढनी पड़ती हैं. दैट क्रिएट कैओस. तो हैड बेटर अगर आपके साथ कोई जा सकता हो आपका रिलेटिव, तो इट वुड बी बेटर आइडिया फॉर यू. बाकी आप अपने बैग में अपने लिए पानी की बोतल लेके जा सकते हैं, अपने खाने पीने का जो भी आपको कुछ सामान है वो भी आप लेके जा सकते हैं. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी घड़ी लेके जा सकते हो, बट यू शुड कीप इन माइंड दैट योर जो वॉच है दैट शुड नॉट बी स्मार्ट वॉच. आपकी जो वो डिजिटल वॉच होनी चाहिए, जो नॉर्मल, जिसमें सिर्फ आप अपना टाइम नोट कर सकें. दैट इज ओनली द वॉच विच इज़ एडमिसिबल देयर. तो आपको सिर्फ उस वॉच को लेके जाना है, बाकी कुछ नहीं होता. वहाँ पे चेकिंग होती है, ऐसी बात नहीं है. वहाँ प्रॉपर एक चेकिंग मैनेजमेंट होता है, उसके थ्रू आपको उससे गुजरना होता है. हालांकि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं तो बहुत थॉरोली चेक नहीं होता है, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि आप पकड़े जाएंगे, तो ऐसी गलती ना करें. इन केस अगर इंस्ट्रक्शंस में ऐसा कुछ लगा है, क्योंकि मैंने एडमिट कार्ड प्रॉपर देखा नहीं है, बट जो डिजिटल वॉच आपकी जो स्मार्ट वॉच होती है वो अलाउड नहीं होती है एज फार एज आई नो. आपको उसके बाद एंट्री दे दी जाएगी. एंट्री देने के बाद आप वहाँ पे आप आपको अपने ग्राउंड नंबर जो भी लिखा हुआ है अलॉट हुआ हुआ है, वहाँ पे ग्राउंड नंबर में आप अपने चले जाएंगे. ग्राउंड नंबर में पहुँचते ही आप लोगों के पास आप लोगों के ना रोल नंबर वाइज वहाँ सेगमेंट्स बने होंगे कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक के बच्चे इधर बैठ जाइए, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर, मतलब 50 या 60-70 बच्चों का जिस हिसाब से भी उन्होंने ग्रुप में डिवीजन किया होगा, आपको उसी हिसाब से अपना रोल नंबर चेक करके यू जस्ट हैव टू सेट देयर. उसके बाद वो आपकी एक कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं नॉर्मल सी, उसमें आपको 1-2 फॉर्म फिलअप कराते हैं, वो सब कराते हैं. फिर बैच वाइज बने होते हैं, रोल नंबर वाइज ही बैच बने होते हैं, और उसी बैच के हिसाब से आपके हिसाब से जिस बैच में आपका रोल नंबर होगा उसी हिसाब से उसी सीक्वेंस में आपकी रनिंग होगी. तो उसमें क्या होगा कि आप 60-70 लोग, जितने लोगों का भी बैच बनाएंगे, पहले 50 या 40 लोगों का बनता था, बट इस बार ड्यू टू high number of aspirants, there are chances that there will be a lot of people and lot of number of aspirants in a single group. और उसके बाद आपको क्या होगा, you have to fill up the form.
उसमें अपनी डिटेल्स, आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, आपका रोल नंबर वगैरह, एक दो चीज़ें और भरनी होती है। और बीच में अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वहाँ पे वो जो पोर्टेबल होते हैं वो वाले वॉशरूम्स होते हैं, मूवेबल जो वॉशरूम्स होते हैं, उन वॉशरूम्स में आप जाके आराम से वॉशरूम कर सकते हैं। पानी की भी सुविधा होती है, बट स्टिल यू कैन टेक योर वाटर विद योर सेल्फ, मतलब आपने अपनी बोतल अपने साथ ले जाएं तो दैट वुड बी मोर कंफर्टेबल फॉर यू। तो उसके बाद भाई आपने फॉर्म फिलअप किया, देयर आफ्टर यू विल हैव टू गो फॉर बायोमेट्रिक्स, सम सॉर्ट ऑफ बायोमेट्रिक स्टफ होता है, आप बायोमेट्रिक करेंगे। आप बायोमेट्रिक होने के बाद आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। रनिंग के लिए वो लोग क्या करते हैं, लोगों को बीच में ऐसे लाइन लाइन वाइज डिवाइड कर देंगे कि भाई अगर मान लो 50 लोगों का ग्रुप है तो 10-10 कॉलम बना देंगे, 5 कॉलम बना देंगे और 10-10 लोगों के, ठीक है। एक एक 5, हाँ 5 कॉलम बनेंगे, 10 उसमें 10 लोग, 10 रोज होगी पर कॉलम, मतलब उसमें। तो उसके बाद भाई आप लोगों को क्या करना है, वो आराम से बोलते रहेंगे, आपको थोड़ा सा एक तरह से ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आप यू डोंट हैव टू पैनिक, यू जस्ट वेन एवर यू, मतलब आप जब इस एक एक सिस्टम होता है वहाँ पे, जो एक चिप को आपकी जो एक चेस्ट नंबर मिलेगा, उस चेस्ट नंबर में एक चिप होती है, वो चिप को रीड करने का जो मैकेनिज्म वहाँ पे लगा होता है, दे विल इन्फॉर्म यू कि भाई यहाँ से आप जब इसको पास करेंगे देयर आफ्टर योर टाइम विल स्टार्ट एंड यू कैन स्टार्ट योर रनिंग। तो आपको ऐसे पैनिक नहीं करना है कि भाई उसको मेरे से आगे वाला मुझसे पहले ना निकल जाए, दैट इज़ नॉट योर बिजनेस, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर टाइम। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अपने जो आपकी चिप है, आपको जब आप उस मैकेनिज्म, उस सिस्टम से के सामने से निकलेंगे, देन यू हैव टू स्टार्ट रनिंग, वहाँ से ही आपका टाइम काउंट होगा। आप अपनी रनिंग स्टार्ट करिए। रनिंग स्टार्ट करते करते आप किसी को चेज मत करिए कि कोई तेज भाग रहा है, कोई स्लो भाग रहा है, बस आप कोशिश कीजिए कि किसी की आपसे रिदम मैच हो रही है। सो यू जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग हिम, उसके स्टेप्स पे ध्यान रखते हुए आपको रनिंग करते रहना है। रनिंग करते करते फर्स्ट आपका राउंड होगा, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड एंड देन 4 राउंड विल बी द फाइनल राउंड। उसके लिए आपको फाइनल राउंड में थोड़ा सा अपने मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करने हैं, मतलब ये सोच लेना कि दैट इज योर द ओनली, दैट इज योर लास्ट डे फॉर रनिंग, आई मीन फॉर फिजिकल। तो उसके लिए आप क्या करना, आप अपना लास्ट उसमें वहाँ पे जो स्टाफ होता है ना ग्राउंड में, दैट विल पुश यू हार्ड, आई मीन दे मोटिवेट यू एट वेरी ग्रेट एक्सटेंट। तो उसकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट फोकस करना है अपने ऊपर। बाकी कोई तेज भाग रहा है, कोई धीरे भागता है, और वहाँ पे किसी से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, दूसरों को मिसगाइड करते रहते हैं कि मेरा तो 5 मिनट टाइम आ जाता है, मेरा तो 4.5 मिनट टाइम आ जाता है, एंड इवेंचुअली वॉट यू विल सी कि उनका फिजिकल भी नहीं होगा। सो इट हैज़ हैपन टू मी इन एवरी फिजिकल। जब भी मैं किसी फिजिकल को देने गया हूँ, ये मेरे साथ तो हर बार ही हुआ है कि अ रैंडम पर्सन विल कम अप एंड ही विल स्टार्ट सेइंग कि मेरा टाइम तो इतना आता है, व्हाट इज योर टाइम। इफ आई विल से दैट माई टाइम इज अराउंड 6 minutes or 5:50, then he will start saying though it's not possible for you to run, यहाँ पे तो ग्राउंड बड़ा होता है। और एक ये भी रूमर्स होते हैं कि भाई ग्राउंड तो बड़ा लग रहा है, 400 मीटर से ज़्यादा का। दैट इज ऑल कम्प्लीटली रूमर्स, दे आर नॉट गॉस्पेल ट्रुथ। आपको उन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी पे बिलीव करना है। और ट्रस्ट मी, इफ यू आर रनिंग हेयर इन योर ग्राउंड लेस देन 6 minutes फॉर 1600 मीटर, तो आप इजीली वहाँ पे कवर अप कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग इशू फॉर यू। अब आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपका ये 4 चक्कर स्टार्ट हो जाए, आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देना है। बस ये कोई ध्यान रखना है कि पहले चक्कर में कुछ लोग होते हैं जो बहुत फास्ट रन करते हैं, उनके चक्कर में हम लोग कहीं पर अपना रिदम पेस बना लेते हैं, और जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग इश्यूज होने लगता है और हम रेस ही कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। देयर आर सम आई मीन एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स, व्हाट शुड आई से, आई डोंट नो, वो क्या करते हैं, वो क्या भाई वो 3 चक्कर मार के ही रुक जाते हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स टू दैम। मतलब अगर 12 चक्कर 15 चक्कर मारने हो तो आई कैन एज्यूम कि भाई देयर आर चांसेस कि आपकी मिस्टेक्स हो सकती है इन काउंटिंग द राउंड्स, बट 3 या 4 चक्कर में आपकी काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक कि किसी को भी होनी चाहिए। तो किसी से ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, अपने फिजिकल पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और कुछ भी ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके रनिंग होते ही उसके बाद आप लोगों को सबको एक ग्राउंड के अंदर बैठा देंगे। ग्राउंड के अंदर बैठाने अभी तक आप सारी चीज़ें ग्राउंड के बाहर से करते रहेंगे, बट वंस यू हैव कंप्लीटेड योर रनिंग, इवन दो यू हैव क्लियर्ड और यू हैव फेल्ड, नो मैटर, आपको सिर्फ ग्राउंड के अंदर उस बीच में ले जाया, जिसके चारों तरफ आप दौड़े उसके बीच में आपको बैठा दिया जाएगा। देन दे विल अनाउंस योर रिजल्ट्स में जो फेल होंगे उनका रिजल्ट बताया जाएगा कि दीज रोल नंबर्स हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द रेस। उसके बाद क्या आपको टाइमिंग वाइमिंग, आई थिंक दे डोंट टेल द टाइमिंग फॉर द पीपल who cleared the physical, but those who have not cleared the physical or the running, they will inform their timing कि उनकी टाइमिंग कितनी थी। उनसे फिर एक क्लैरिफिकेशन और वो आई थिंक कुछ फॉर्म भराया जाता है, सर्टिफिकेशन होता है कुछ कि भाई आपको कोई इसमें क्लेम का, आई डोंट थिंक क्लेम का कुछ ऑप्शन है, मतलब कुछ कराते हैं, असाइनमेंट करा के उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और आपको अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना होता है।
बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट प्रोसेस व्हाट दे विल डू विद यू, आप लोगों को ग्रुप में कंपाइल करेंगे एंड देन दे विल टेक पिक्चर ऑफ यू गाइस। आपकी पिक्चर लेने के बाद वो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए जो कि होगा दैट इज लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप 14 फीट फॉर द कांस्टेबल एंड 12.5 फीट फॉर द मिनिस्ट्रियल और AWTPO एंड इवन फॉर ड्राइवर एज वेल। उसमें क्या होगा भाई, आपको वो रोल नंबर के सीक्वेंस में खड़ा कर देंगे लाइन में। दे विल आस्क यू इफ यू वांट टू काउंट योर स्टेप्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू नीड टू टेक ऑफ, जहाँ से आप जंप करेंगे वहाँ से अगर आपको अपने स्टेप्स काउंट करने हैं तो दे विल गिव यू दैट चांस। और आपको रनिंग जो करनी है वो रनिंग भी आप शूज़ में करना चाहे, पैदल करना चाहे, नंगे पैर करना चाहे, बेयर फुट, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। उनका उसमें कोई भी इसमें वो बाउंडेशन नहीं है दैट दे विल नॉट लेट यू रन बेयर फुट, तो दैट्स नॉट देयर मैटर। और आपको क्या करना है, सिर्फ आपको स्टार्ट करते ही आपने अगर आप यहाँ पे नंगे पैर करते हो तो नंगे पैर कर लेना, अगर आप शूज़ में करते हो तो शूज़ में कर लेना। बाकी इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब आप स्टेप्स अगर काउंट करके आपने यहाँ नहीं किया तो वहाँ भी किसी को देखने के बाद स्टेप्स मत काउंट करने लगना, अदरवाइज आप फंबल कर जाएंगे और देयर आर चांसेस कि आप फाउल कर बैठेंगे। तो हेड बैटर जैसा आपने किया है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको वहाँ जंप करनी है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जंप करते टाइम कोशिश करना फाउल ना हो, क्योंकि फाउल पे उनका बहुत स्पेसिफिकली वो बहुत ध्यान देते हैं। आगे तो आप जंप कर ही जाओगे, आई एम डैम श्योर फॉर दैट। आपकी जंप कंप्लीट हुई, इवन दो इफ यू आर फीलिंग कि भाई आपको पानी पीना है तो आप यू कैन जस्ट रिक्वेस्ट देम कि सर आई फील लाइक टू ड्रिंक वाटर, तो दे विल जस्ट अलाउ यू टू गो एंड ड्रिंक वाटर। आप वॉशरूम तो वैसे अलाउड नहीं करते हैं बीच में, बट स्टिल इफ यू फील लाइक दिस कि भाई आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एंड दैट विल बी एडमिसिबल। उसके बाद भाई आपकी जो ये लॉन्ग जंप है आप उसमें आराम से जो क्लियर करते जाएंगे उनको एक्साइट कर देंगे, जो फेल होते रहेंगे उनको सेकंड एंड थर्ड चांस के लिए, थर्ड चांस के बाद आप हाथ जोड़ लो, पैर जोड़ लो, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मोर चांस। आप चाहे कुछ भी कर लेना, दैट सर इट इज माई लास्ट अटेम्प्ट, प्लीज गिव मी नेक्स्ट चांस, दे विल नॉट गोइंग टू गेट यू दैट चांस। तो आपको अपना 3 उन्हीं एफर्ट्स में कोशिश करना फर्स्ट में ही हो जाए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप पैनिक क्रिएट कर जाएंगे, आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। वंस दैट इज क्लियर, जो क्वालिफाइड है उनको अलग करके, डिस्क्वालीफाइड को अलग करके, उसके बाद आपकी क्वालिफाइड की जो होगी आपकी एक ग्रुप फोटो होगी, देन यू विल हैव टू मूव टू योर नेक्स्ट स्टेप विच इज हाई जंप। हाई जंप में क्या करेंगे आप, हाई जंप के लिए आपको वही अगेन सेम प्रोसेस, द सीक्वेंस विद द रोल नंबर। उसमें आप राइट साइड से जंप लेना चाहते हैं, लेफ्ट साइड से जंप लेना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। दे विल जस्ट गिव यू द चांस, वेयर एवर यू वांट टू स्टैंड यू कैन जस्ट गो एंड स्टैंड, बट दे विल व्हेन दे स्पीक अप योर रोल नंबर यू हैव टू कीप, आपको उस पर ध्यान रखना होगा एंड देन यू हैव टू जस्ट जंप इट ऑफ। उसके वो करने के बाद आपकी जंप हो जाएगी। जंप में भी हाई जंप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी इजीली, आपको पेन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पेन ज़्यादा ना हो, कुछ लोगों को सिन पेन हो जाता है तो उसका थोड़ा सा अपना जो कवर अप करके चलना। Once this process is completed, you are done with your physical, then you just have to measure your height and weight। हाइट एंड वेट में कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट उनका रूल नहीं होता है, आपको नॉर्मली आपको मशीन के अंदर खड़ा कर दिया जाएगा। आजकल तो डिजिटल मशीन है तो दैट विल जस्ट काउंट योर हाइट विद इन अ सेकेंड एंड आई थिंक लेस देन अ सेकेंड आपकी हाइट आप होगी। मतलब मुझे तो पता भी नहीं चला था कि मैं पिछली बार खड़ा हुआ जाके और हाइट मेरी 90 गई, इवन दो आई वॉज माई हाइट इज 176.5 सेंटीमीटर और जब वहाँ पे हुई तो 175.5 हुई, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी इनफ। तो थोड़ा सा आप जिसकी कम है वो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रहे, सतर्क तरीके से खड़ा हो, बिल्कुल हेड अपना स्ट्रेट रखे और अपनी जो बैक है इसमें बिल्कुल भी कुछ इसको मतलब झुकाए ना, ठीक है। उसके बाद आपका ये प्रोसेस होते ही देन आपकी चेस्ट होगी, चेस्ट वो आपको बोल देंगे। और वेट तो आई थिंक नहीं होता है, एज फार एज आई रिमेंबर वेट इसमें नहीं होता है। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भाई आपको पहले ही बोलते रहेंगे कि इस सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो, तो प्लीज़ लिसन टू दैम। बच्चे इतने केओस कर देते हैं वहाँ पे कि सुनते ही नहीं है, सामने से जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है उसको प्लीज़ केयरफुली आप लोग सुनिए और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, एक्शन लीजिए उस पर। आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना रेजिडेंस प्रूफ, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस फॉर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, आपको वो सब उनकी फोटो कॉपीज एंड ओरिजिनल दे विल सी जस्ट मतलब वो बस एक नॉर्मल एक थोरोली तो क्या है, नॉर्मल एक रूटीन में चेक करके आपको दे देंगे और आपके जो बाकी फोटो कॉपीज हैं वो रख लेंगे। अगर आपके पास कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट है या और भी कोई ऐसा सर्टिफिकेट है अगर वो आपको है तो वो भी आप अपना रहना। बाकी आप पासपोर्ट साइज फोटोज अपने कुछ लेके चले जाइए, उसमें इंस्ट्रक्शंस में मेंशन भी होगा। इफ देयर इज नो मेंशन, इफ इट हैज नॉट मेंशन्ड देन यू डोंट नीड टू टेक इट अप विद यू। तो आपको ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी आपका फिजिकल के बाद आपको बैंड दे देंगे दैट यू हैव क्लियर्ड योर फिजिकल, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आप लोगों का फिजिकल बहुत अच्छे से हो जाएगा
फिजिकल में कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग दोज हु आर थिंकिंग कि भाई हमारा 8 बजे होगा 7 बजे होगा फिजिकल, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो भाई। इतना आपको आप इतना वहाँ पे वार्म अप कर लोगे, और प्लस अपने पेट में कुछ रखना, खा के जाना कुछ ऐसा, और अपने साथ भी कुछ खाने का, केले या फिर जिसको जो भी है ड्राई फ्रूट, जिसको जो भी सूट करता है वैसा रखना, और पैनिक मत करना। इजीली आप अपना फिजिकल क्लियर कर लेंगे। क्योंकि कई बार हो जाता है कि भाई कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए, फिर बायोमेट्रिक इश्यूज आ रहे हैं, तो कई बार फिजिकल मतलब डिले हो जाता है। तो फॉर उस डिले से बचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज टू कीप समथिंग विद यू। अगर आपको भूख लगने लगे तो आप उसको खा लें, अपने पानी अपने साथ रखना। बाकी इसके अलावा आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है मैंने कुछ भी छोड़ा है। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। आपका जो EWS है वो उसी ईयर का होगा जिसमें आपके फॉर्म भरे गए थे, प्लस आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी उसी क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, प्लस आपकी 10th-12th की मार्कशीट। और जिनका सर्टिफिकेट इशू होता है वो CBSE वाले स्पेशली अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं। स्टेट बोर्ड के लिए तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है जनरली, तो आप उसको अपने मार्कशीट को ही लेके चले जाएं। ओरिजिनल भी लेके चले जाएं, एक फाइल कवर अच्छे से बना के ले जाएं, उसमें एक फोटोकॉपी एंड अटेस्ट कर लेना उन सभी कॉपीज़ को अपनी। तो ये सब है। और भाई मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं ध्यान आ रहा कि अब कुछ बचा है। आई थिंक एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। और अगर कुछ होगा तो यू कैन जस्ट आस्क मी क्वेश्चन एंड आई विल जस्ट रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एबल टू डू